मेरे प्रिय छात्रों, आज तक हम ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। आज हम आपके लिए YouTube के वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं के छात्रों को हिंदी लोक भारती से पाठ 3 और पाठ का नाम कबीर पूरक पठन अध्ययन और अध्यापन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इस कबीर पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। उनका जन्म सन 19 अगस्त 1907 में उत्तर प्रदेश में बलिया शहर के छपरा गांव में हुआ और उनकी मृत्यु 19 मई 1979 में हुई। उन्होंने प्रस्तुत निबंध में कबीर जी के बारे में कबीर जी एक समाज सुधारक, अक्खड़ स्वभाव एवं मस्त मौला संत कवि थे। उन्हीं के बारे में इस पाठ में बताया है। इस पाठ में हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उनकी वाणी यानी उनकी जो भाषा में सब कुछ पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर के वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। कबीरदास जी की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठयोगियों और दक्षिण के भक्तों में, हठयोग मतलब योग का एक प्रकार, हठयोगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से विचलित नहीं हो पड़ते थे कि बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और विरत, सूरत मतलब कार्य सिद्धि का एक मार्ग, तो सूरत और विरत का उपदेश देते थे। संसार में भ्रमने वाले पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ।
करण की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। मेघ यानी कांटा, मेघ यानी कांटा। तो इस तरह सवाल उपस्थित किया। अभी उन्होंने पंक्ति में बताया है, ज्ञान का गेंद कर सुरत का दंड कर, खेल चौगाम मैदान माही, जगत का भरमना छोड़ दे बाल के, आए जा भेष भगवंत पाही। भगवंत मतलब भगवान ईश्वर। और इस अखंडता के कबीरदास का सर्वप्रथम गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अखंडता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं। गगन यानी आसमान और पवन यानी हवा की पहली बुझाते रहते हैं। सुनना और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं। द्वैत और अद्वैत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। तो इसी पर उन्होंने लिखा है, अवधो अक्षर हो सो न्यारा, जो तुम पवन गगन चढ़ाओ गुफा में बासा। गगन पवना दोनों बिनसय, कहा गया जोग तुम्हारा। गगन मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा। घटी गए नीर वीन सिने तारा, निकरे गयो के ही द्वारा। इस तरह पंक्तियाँ बताई उसमें। तो इन्होंने परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। फक्कड़ यानी मस्त थे कबीरदास जी। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता था। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे। मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी, और उसी को साथी बनाने को तैयार थे, जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। इसलिए इसने कहा है उन पंक्तियों में, हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासों का जो चले हमारे साथ। तो उसमें बताया उन्होंने, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। मस्त जो यानी जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाता है। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है, वह मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्टा खोले रहता है, वो भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। क्रांतदर्शी मतलब दूरदर्शी, दूर की सोच रखने वाला। जो मतवाला है वो दुनिया के माप जोग से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे फक्कड़ यानी मस्त को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते। माशूक यानी प्रिय। इसमें उन्होंने कहा है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ादी या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े है प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमन को इंतज़ार ही क्या। तो इसलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है, और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। इस तरह के व्यक्तित्व थे। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया, पर सच्ची नहीं। उन्हें ये परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिक्का टिप्पणी करें। उन्होंने
बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया। वह ऐलान क्या था देखो। आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी, तुम आप में आप तरक्की करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। इस तरह उन्होंने बताया। आसमान अर्थात गगन, चंद्र की परम ज्योति है। आसमान में जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दम आदि का साध्य है, वो चरम सत्य नहीं हो सकती। इस तरह का है, केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त ही की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है, यानी बेकार है। यानी ज्ञान सब कुछ है, ज्ञान के आधार पर मनुष्य का जीवन मां आत्मनिर्भर हो सकता है। तो आज इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में स्वाध्याय के रूप में दिए हैं। प्रश्न नंबर 1, संत कबीरदास जी की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 2, कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। धन्यवाद।